हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं टैली ERP9 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। सबसे पहले आज हम हमारा पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। आज से हम टैक्स शुरू करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने परचेस एंट्री कंप्लीट किया था, तो हम यहाँ से टैक्स शुरू करेंगे। अगर आपके पास अगर आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास नोट्स होगा, उस नोट्स को आप देख लीजिए। और अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरे डिटेल्स पता चल सके। और इस डिटेल्स के साथ आप वीडियो देखते रहे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से पढ़ाई करके भी टैली का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। सबसे पहले टैक्स। टैक्स क्या है? व्हाट इज अ टैक्स? A tax is a mandatory fee or financial charge levied by any government on an individual or an organization to collect revenue for public works, providing the best facilities and infrastructures. A tax is a mandatory fee. टैक्स क्या है? टैक्स एक फीस होती है, एक मैंडेटरी फी मतलब देना ही है। और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय एनी गवर्नमेंट। टैक्स कौन ले सकते हैं? गवर्नमेंट ले सकते हैं। ऑन एन इंडिविजुअल और एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसके ऊपर टैक्स धारी किया जाता है? या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या फिर किसी पर्सन के ऊपर। या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या फिर किसी पर्सन के ऊपर। जो टैक्स लेविड होते हैं मतलब जो टैक्स धारी किया जाता है वो किस लिए धारी किया जाता है? टू कलेक्ट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। उस टैक्स से ही जो पैसा मिलता है उसे ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनते हैं। उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करते हैं? फॉर पब्लिक वर्क्स प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पब्लिक वर्क के लिए पब्लिक को बेस्ट फैसिलिटी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से ही पैसे लेते हैं और पब्लिक को ही फैसिलिटी देते हैं। इस सिस्टम ही होते हैं टैक्स। टैक्स बेसिकली टैक्स टू टाइप्स का होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स is hidden in its name, which implies that this tax is paid directly to the government by the taxpayer. Example, income tax. Okay? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? गवर्नमेंट को अगर टैक्स पेयर डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को अगर टैक्स पेयर डायरेक्टली पेमेंट करते हैं तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होते हैं? अभी 2023 अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि अगर किसी भी व्यक्ति का इनकम एनुअल इनकम 7 लाख के नीचे हो तो उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। मतलब जिनका इनकम 7 लाख हो या फिर उसके ऊपर हो उनको तो इनकम टैक्स देना ही है। तो इनकम टैक्स जो देते हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, जीएसटी की तरह नहीं। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं देना पड़ता, घुमा फिर के देना पड़ता है लेकिन डायरेक्टली नहीं। जैसे कि अगर हम कोई कंप्यूटर आइटम्स खरीदते हैं तो उस कंप्यूटर आइटम्स के साथ टैक्स जुड़ा हुआ होता है। अलग अलग आइटम्स के ऊपर अलग अलग टैक्स होते हैं। मैंने नीचे एक बना कर रखा, नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने एक बना कर रखा। कंप्यूटर आइटम्स के ऊपर 18% टैक्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर 12% टैक्स होते हैं, सैनिटाइजर के ऊपर 18% टैक्स, गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर 3% टैक्स होते हैं, 2 व्हीलर के ऊपर 28% टैक्स होते हैं, 4 व्हीलर के ऊपर 28% टैक्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में था हम। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हमने कंप्यूटर आइटम्स खरीदा किसी दुकान से, किसी स्टोर से, तो हमें जीएसटी वहाँ पे क्या होते हैं? जहाँ से हमने खरीदा तो जो सेलर ने हमें जो प्राइस बताया उसमें ही जीएसटी इंक्लूडेड है। अगर आप शैम्पू खरीदते हैं, अगर आप कुछ 1 रुपये का या फिर 2 रुपये का भी कुछ सामान खरीदते हैं,
उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड होते हैं, जीएसटी इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो जीएसटी देते हैं वहाँ से ही वह उस टैक्स को इनडायरेक्टली पब्लिक से ही मैन्युफैक्चरर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब डायरेक्टली पब्लिक गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स, आईटी इनकम टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, एईपीएस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अब जीएसटी क्या है? GST is referred as Goods and Services Tax. It is an indirect tax that was implemented to replace a variety of previous taxes, including the value-added tax, service tax, purchase tax, excise duty, and others. GST is a tax that India imposes on the supply of specific products and services. इसका मीनिंग क्या है? GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने पहले ही बताया, एक इनडायरेक्ट टैक्स है दैट वाज इम्प्लीमेंटेड टू रिप्लेस ए वैरायटी ऑफ प्रीवियस टैक्सेस। पहले जो भी टैक्स होते हैं उन सब टैक्स को, बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस करने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया। पहले कौन कौन सा टैक्स था? वैल्यू टैक्स अलग से देना पड़ता, सर्विस टैक्स अलग से देना पड़ता, परचेस टैक्स अलग से देना पड़ता, एक्साइज ड्यूटी अलग से देना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे टैक्स अलग अलग से देना पड़ता था, लेकिन अभी डायरेक्ट जीएसटी पेमेंट करेंगे तो इन सब पेमेंट करने की जरूरत नहीं। मतलब जीएसटी में इन सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, और इसी को ही कहते हैं GST. GST is a tax that India imposes on the supply of specific products and services. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका जो सप्लाई होते हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन होते हैं प्रोडक्ट्स का, उनके ऊपर GST लगाया जाता है। लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग परसेंटेज का टैक्स होते हैं। वैसे हमने दिखाया आपको कार पार्ट्स के लिए 28%, कंप्यूटर आइटम्स के लिए 18%, गोल्ड ज्वेलरी के लिए 3% टैक्स लागू होती है। उसके बाद रिप्लेस टैक्सेस विद जीएसटी। जिन जिन टैक्स को जीएसटी ने रिप्लेस किया वो क्या है? वैट, ऑक्ट्रॉय, इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड मोर। ऐसे बहुत सारे होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आईजीएसटी कहा जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कहा जाता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे सीजीएसटी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे यूटीजीएसटी कहा जाता है। अब ये क्या है? ये इसका डेफिनेशन तो यहाँ पे ही है। इस डेफिनेशन के साथ आप इसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक्सपर्ट तब बनेंगे जब आप इन्हें प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली तो आपको करना ही है, उसके पहले थ्योरी से समझ लेते हैं एक बार। आप इसे पढ़ लीजिए एक बार तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसे शॉर्टकट में बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम हमारे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में, अगर अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में आइटम्स को सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी देना पड़ता है। अगर हमारे ही स्टेट में, अपने ही स्टेट में हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह का टैक्स देना पड़ता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर दूसरे स्टेट में सप्लाई करेंगे तो आईजीएसटी देना पड़ता है। आईजीएसटी का मतलब है जो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिलाकर जो होते हैं उसे आईजीएसटी कहा जाता है, सिंपल शब्दों में। उसके बाद होते हैं यूटीजीएसटी। अगर सप्लाई किसी यूनियन टेरिटरीज में हो, केंद्र शासित अंचल, मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, लद्दाख, ऐसे स्थानों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का सप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ता है। इसका एक
कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी बताएगा, आप इसे एक बार देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। ये होते हैं कुछ जीएसटी नंबर्स। इन जीएसटी नंबर्स का हमें ज़रूरत पड़ेगा जब हम सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे तो। और ये तो मैंने आपको बताई है कि कौन सा आइटम्स में कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर्स में देखिए, पहले वाला जो ये होते हैं, पहले वाला 2 डिजिट का नंबर ये होते हैं कोड नंबर जीएसटी का। वेस्ट बंगाल का WBW मतलब वेस्ट बंगाल का 19, दिल्ली का 07, बिहार का 10 और गोवा का 30। इन जीएसटी नंबर्स के साथ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।